बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम ऐसे मरीज़ ख़ास कर ख़वातीन के लिए एक आज़मूदा टोटका लेकर आए हैं। पहला टोटका ख़ास कर ख़वातीन के लिए है जो लकोरिया जैसे मर्ज़ का शिकार हैं और उनका जिस्म सूख कर कांटा हो गया है। जबकि दूसरा नुस्ख़ा ऐसे ख़वातीन व मर्द हज़रात के लिए है जो किसी बीमारी की वजह से नहायत कमज़ोर हो गए हैं और जिस्म में ताकत नहीं रही, तो उनके लिए ये दूसरा टोटका बेहतरीन है। ये दोनों टोटके हमारे चैनल की एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें लिखकर अपने तजुर्बात भेजे हैं, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। आज से 30 साल पहले की बात है, मैं लकोरिया के मर्ज़ का शिकार हो गई। इस बीमारी ने मेरा जीना मुहाल कर दिया। सारा दिन शदीद कमर दर्द की शिकायत रहती और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई। इसी बीमारी की वजह से मेरा जिस्म सूख कर कांटे की तरह हो गया। मैं शदीद अज़ियत में मुब्तला थी। इस वक्त कम उम्र थी। शर्म की वजह से अपनी इस बीमारी का किसी से तज़किरा भी ना कर सकी। इन दिनों मैंने किसी जगह लकोरिया के मर्ज़ से निजात के लिए बाजरे का एक टोटका पढ़ा। मैंने फ़ैसला किया कि आसान सा टोटका है, इसे आज़मा कर देख लूँ, मुमकिन है इससे शफ़ा मिल जाए। वो टोटका बाजरे का दलिया था जो मैंने बताई गई तरतीब के मुताबिक बनाया और इस्तेमाल किया। चंद बार ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करने से मुझे अफ़ाक़ा हुआ और यकीन हो गया कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह मुकम्मल निजात भी मिल जाएगी। मैंने ये नुस्ख़ा मुसलसल 7 दिन तक इस्तेमाल किया, जिससे लकोरिया का मर्ज़ जड़ से ख़त्म हो गया। आज इस बात को 30 साल गुज़र चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा कभी भी इस बात की शिकायत नहीं हुई। आज मैंने ये नुस्ख़ा और वाक़या छुपाए रखा, मगर आज आपके लिए तहरीर कर रही हूँ ताकि मेरी तरह दूसरी ख़वातीन भी इससे फ़ायदा उठा सकें। नुस्ख़ा की तरतीब दर्ज झैल है। बाजरा 1 कप, गंदम का दलिया 1 कप, देसी घी 1 कप। अगर बावजह मजबूरी देसी घी मौजूद ना हो तो आप बनस्पति घी भी ले सकते हैं, मगर देसी घी से ज़्यादा फ़ायदा होगा। शक्कर या चीनी हस्ब ज़ायक़ा और पानी 3 कप लें। गंदम का दलिया घर में भून लें और जब ब्राउन हो जाए तो बाजरा शामिल कर दें। बाजरे को शामिल करते ही इसमें 3 कप पानी शामिल कर दें और साथ शक्कर या चीनी भी मिला लें। जब पानी पूरी तरह पक कर खुश्क हो जाए तो उतार लें। अब बाजरे के इस गरमा-गरम हलवे को नाश्ते में खाएँ। सिर्फ़ 7 दिन ये नुस्ख़ा इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह लकोरिया का मर्ज़ का नामो निशान भी ना रहेगा। इसके अलावा अगर मज़ीद भी खाते रहें तो और बहुत से फ़वाइद हैं। सर्दी का मौसम है, इसी मुनासबत से बाजरे का एक और तोहफ़ा याद आया, वो भी बयान कर रही हूँ। अगर किसी बीमारी की वजह से इंसानी सेहत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है या इसके अलावा किसी भी वजह से किसी भी तरह की कमज़ोरी हो, तो ये नुस्ख़ा आज़माएँ। मैंने हर साल सर्दियों में अपने बच्चों को भी बाजरे की पंजीरी बनाकर देती हूँ, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह वो बीमारियों से बचे रहते हैं। सेहतमंद, तवाना और याददाश्त भी बेहतरीन होती है। आधा किलो बाजरा, आधा किलो खोया, 1 पाव बादाम, नारियल किश किया हुआ, 1 पाव अखरोट, 1 पाव पिस्ता, 1 पाव और देसी घी आधा किलो। तरतीब: बाजरे को ग्राइंडर में पीस लें और घी में भून लें। जब ब्राउन हो जाए तो खोया शामिल कर लें और अच्छी तरह भून लें। जब अच्छी तरह भून जाए तो फिर इसमें बादाम, पिस्ता, अखरोट को कूट लें और इन्हें भुने हुए बाजरे में शामिल कर दें। अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लें। बस अब मज़ेदार ताकत का खजाना तैयार है। नाश्ते में गर्मा-गर्म दूध या चाय के साथ खाएँ। नाज़रीन, इस बात को ज़हननशीन कर लें कि बाजरा सिर्फ़ परिंदों की नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी बहुत मुफीद और शफ़ा बख्श ग़िज़ा है। मुख्तलिफ़ बीमारियों और जिस्मानी कमज़ोरी में इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। नाज़रीन, अगर आप भी इन बीमारियों का शिकार हैं तो टोटका जात को ज़रूर आज़माएँ और इन तमाम मसाइल से निजात पाएँ। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो हमेशा की तरह आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शफ़ा अता फ़रमाए और परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन। नाज़रीन, अगर आपके पास भी कोई मुफीद टोटका है या वजीफ़ा है तो हमें लिख भेजें ताकि दूसरों के लिए हम इसको शेयर कर सकें। अगर आप किसी भी मसले का शिकार है तो वो भी हमें लिख भेजें, हम उस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।